हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई प्रमुख त्योहारों को मनाने की परंपरा है। इन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। शास्त्रों में मकर संक्रांति पर स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। आइए आपको मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ प्रमुख कथाओं के बारे में हम बताते हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है फैक्ट्स बोले तो ज्ञान की बातें। चलिए जानते हैं ये प्रमुख कथाएं क्या हैं। पहला जो है, इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं का रात कहा गया है। मकर संक्रांति एक तरह से देवताओं की सुबह होती है। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत महत्व है। पौराणिक कथा कहती है कि ये तिथि उत्तरायण की तिथि होती है। दूसरी कथा की अगर हम बात करें तो भीष्म पितामह ने त्यागी थी देह। इसी दिन उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। जब वे बाणों की सैया पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्यागने वाली आत्माएं कुछ पल के लिए देवलोक चली जाती हैं और फिर उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इसी कड़ी में हम आपको एक दूसरी और कथा बताते हैं। इसी दिन सागर में जाकर मिली थी गंगा। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। महाराज भागीरथ ने इस दिन अपने पूर्वजों के लिए तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में मेला भी लगता है। अगले कथा की अगर बात करें तो इस दिन पिता पुत्र का मिलन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का त्यौहार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन पिता सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में पूरे 1 महीने के लिए आते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि किस दिन मनाई जाती है मकर संक्रांति। वैसे तो ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से इस पर्व को 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। चलिए अब हम इसी कड़ी में आपको ये भी बता दें कि अलग अलग राज्यों में इसे क्या कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं। बिहार की बात करें तो तिल संक्रांत, खिचड़ी या दही चूड़ा भी कहा जाता है। दिल्ली में, हरियाणा में इसे हम संक्रांत कहते हैं। पंजाब में लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गुगुटी और काले कौवा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल में माघा साजी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत के नाम से जाना जाता है और इसे जम्मू में भी मनाया जाता है, उसे माघी संक्रांत कहते हैं। झारखंड की बात करें तो इसे भी बिहार की तरह ही तिल संक्रांत या खिचड़ी या दही चूड़ा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में संक्रांत, दिल्ली की तरह ही, हरियाणा की तरह इसे संक्रांत ही कहा जाता है। राजस्थान में भी इसे संक्रांत कहा जाता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहते हैं। महाराष्ट्र में माघी संक्रांत या हल्दी कुमकुम के नाम से जाना जाता है। गोवा में इसे माघी संक्रांत और हल्दी कुमकुम के नाम से ही जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में जाना जाता है। कर्नाटका की अगर बात करें तो इसे सुग्गी हब्बा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पेड़ा पंडुगा कहते हैं। केरला में इसे मकरावी लक्कू कहते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना में पेड़ा पंडुगा कहा जाता है और उड़ीसा में इसे मकर चौला कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में अगर हम बात करें तो उसे पौष संक्रांति कहते हैं। असम में इसे बोगाली बिहू और माघ बिहू भी कहते हैं। सिक्किम की अगर बात कर ले तो इसे माघे संक्रांति और या माघी संक्रांति कहते हैं। और हमारे देश के अलावा ये कई और देशों में भी मनाया जाता है, जैसे नेपाल हो गया, कंबोडिया, थाईलैंड, ऐसे कई देशों में मकर संक्रांति मनाया जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।